जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। साई व्रत से जुड़ी बहुत से सवाल जवाब आते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ साई व्रत क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने 1-1.5 साल पहले डाला था वीडियो, बट आई सपोज़ कि अब वो वीडियो काफ़ी पहले का चला गया है। तो टाइम टू टाइम अवेयरनेस चाहिए रहता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, नए लोग जुड़ते हैं। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू जो जानना चाह रहे थे। साई व्रत के बारे में बताने से पहले एक बात, 2 अगस्त तक मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, तो मे बी आपको रिप्लाई थोड़ा डिले होकर मिले। तो आप ये मत सोचिएगा कि इग्नोर करी है या कुछ भी। अगर आप व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं मैसेज तो आप डिसअपियरिंग को टर्न ऑफ कर दीजिएगा, मैं आपको अपने टाइम से रिप्लाई करूँगी। चलिए अब शुरू करते हैं साई व्रत के बारे में। साई व्रत क्यों करना चाहिए? देखिए, वैसे तो हमारी ज़िंदगी में अनेक इच्छाएं होती हैं, कुछ निकटतम भविष्य की होती हैं, कुछ एक ओवरऑल जनरल होती हैं, कुछ साल 2 साल 5 साल के अंदर की बात होती है। तो आप साई व्रत आपकी कोई एक इच्छा को लेकर कर सकते हैं। हो सकता है वो आपके किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है आपके वो फिनेंशियल यानी कि पैसों से लेना देना हो सकता है आपके व्यापार से जुड़ी हो सकता है किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी का कोई काम बहुत समय से रुक गया है, किसी के पैसे कोई ले गया है, किसी का हो सकता है कोई परीक्षा हो, किसी को नया घर चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, जो भी है, जो आपके कोशिश से आपके स्कोप के बाहर हो गई है, मतलब आप वो नहीं कर पा रहे। कोई भी इच्छा हो, किसी का कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हों, तो इन सारे मामलों में आप साई व्रत कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, साई व्रत एक समय पर एक ही इच्छा लेकर करिएगा। बाकी हम इन जनरल जो भी है बहुत सारी बातें होती हैं, तो आप जब श्री साई चचरी जी के पारायण करते हैं तो आप बाबा से कह सकते हैं। पर जब कोई एक स्पेसिफिक इच्छा हो जिस पर आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि इसका सल्यूशन जल्द से जल्द निकले या ये चीज़ शुरू हो, तो आप उसके लिए साई व्रत कर सकते हैं। साई व्रत बहुत एफिशिएंट होता है। मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ का बता रही हूँ कि साई व्रत जो है ये आप जो मांगेंगे आज नहीं तो कल निश्चित मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मांग रहे हैं और वो फेल हो रहा है। और अगर आपके मांगने के बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, आप मान लीजिए आपने कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा मांगा और आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरी एक बात याद रख लीजिएगा, अगर वो नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल के भी वो मिल रहा है क्योंकि आपने जिस इंटेंसिटी का मांगा है उससे भी बड़ा आपको मिल जाएगा। ये शक्ति है साई व्रत की, तो इस पर डाउट रखिएगा ही मत। अब बहुत लोग कहते हैं कि बाबा तो व्रत करने से मना करते हैं, तो आप लोगों ने वो सुना होगा ना, सत्यनारायण से सत्य साई कथा में सब कुछ परिवर्तित हुआ, वो साई सच्चर जी की स्टोरी। खैर उस पर मैं बाद में बात करूँगी, अभी मैं इस पर पहले कहती हूँ कि आपने सुना, बहुत लोग कहते हैं कि बाबा व्रत करने से मना करते हैं। तो जब मैं आपको साई व्रत की विधि बताऊँगी तो आप समझ जाएंगे कि हम इसमें बाबा की बातों को मान रहे हैं, मानते हुए हम साई व्रत कर रहे हैं। इस साई व्रत में आप सब कुछ खा सकते हैं, आप मीठा खा सकते हैं, आप नमक खा सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको वेज खाना होगा, एकदम वेजिटेरियन, सिर्फ शाकाहारी खाना होगा। और दूसरा चीज़ कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब हम अपनी तरफ से सिर्फ गुरुवार के गुरुवार, बाकी दिन नहीं, अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप उस दिन सिंधा नमक में खाना खाइए। सिंधा नमक जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता होगा, तो मैं रॉक सॉल्ट बता रही हूँ। आप ऐसे टाइप करेंगे तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद जो एक चीज़ और मैं भी फॉलो करती आई हूँ और बहुत लोग करते हैं कि सिर्फ उस दिन, थर्सडे के दिन, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हम कुछ तो ऐसा त्याग कर नहीं रहे हैं, नमक खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, तो सिर्फ आप थर्सडे के थर्सडे, सिर्फ गुरुवार के गुरुवार, बाकी दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, उस दिन आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। उस दिन आप लहसुन प्याज मत खाइए, पर ये चीज़ अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे एक चीज़ होता है कि आप पूरे दिन घर रहो बाहर रहो ना, आप कुछ भी खाने जाओगे आपको बाबा याद आएंगे, और बाबा के याद आने से आपके अंदर फिर पॉजिटिव एनर्जी आती है। और प्लस साथ में एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि बाबा हमसे कोई त्याग ले ही नहीं रहे, तो एक छोटा सा तो हम कर ही सकते हैं ना इतना बाबा के लिए, तो ये करिएगा। लहसुन प्याज नहीं खाएं, सिंधा नमक में खाएं। इसके बाद अब हम आते हैं साई व्रत की विधि, ये करना कैसे है। तो आपको एक सिंपल एक येलो कलर का क्लॉथ ले लेना है
और वो येलो क्लोथ आपके पास किसी भी रूप में हो सकता है, हैंकी हो, कॉटन का कपड़ा हो, आप चाहे तो उसको येलो कपड़े को डाल के फिर वो निकाल के और उसको वो जो कलर में डाल के वाइट कपड़े को हम येलो करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। पर हाँ, मैं अगर अपने घर की बात करूँ तो इतना हो नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं रहता है। तो हम जनरली येलो हैंकी में या येलो कोई कपड़ा है ऐसे ब्लाउज़ का पीस हो या कुछ भी ऐसा, तो हम उसमें जनरली हैंकी ही में हम रख देते हैं। और कोविड के टाइम पे एक बार ऐसा भी हुआ था कि येलो कपड़ा भी नहीं था, तो हमने बस वो जो है जो हम सिक्का निकालते हैं उस सिक्के को उस कपड़े में बांध के बाबा के पास रखना रहता है। मैं बस डायरेक्टली सिक्का रख के आई थी और बाबा के चरणों में मुझे उस वक्त येलो हैंकी मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने ये किया था। हो सके तो वो येलो हैंकी न्यू रखिएगा, नए कपड़े को रखिएगा और उसमें जो सिक्का बांधिएगा, बांधने के पहले संकल्प कर लीजिएगा थर्सडे को बाबा जी के सामने बैठकर दिया जलाइए, फिर संकल्प करिए कि बाबा मैं आपके 5, 7, 9, 11, 21 जितने भी गुरुवार आपने करने हैं उसका संकल्प करिए कि मैं इतने गुरुवार कर रहा हूँ, मेरी ये इच्छा है बाबा, कृपया इसे पूरी करें। तो ये करके और जो है उसे हैंकी में उस कपड़े में डाल के और उसे अच्छे से गांठ बांध के और बाबा के चरणों में रख दें। और ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 9 गुरुवार कर रहे हैं तो 9 गुरुवार तक वो बाबा के चरणों में रहेगा। सिर्फ जो पहला गुरुवार होगा उस दिन आप ये कॉइन वाला रिचुअल करेंगे, उसके बाद बाकी किसी भी गुरुवार में आप इस कॉइन वाला रिचुअल को रिपीट नहीं करेंगे। संकल्प एक ही बार लिया जाता है। उसके बाद आपको हर थर्सडे क्या करना है कि पहले गणेश जी की वंदना करिए 5 मिनट, उसके बाद बाबा जी की व्रत कथा बुक को पढ़िए जो आपको गूगल पे भी डाउनलोड करके मिल जाएगी। आप गूगल से ईज़िली खोज सकते हैं और आपके लोकल शॉप में भी मिल जाएगा। आप साई व्रत कथा ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो आपको वो व्रत कथा बुक पूरी पढ़नी है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है, याद रखिएगा, मिनिमम 1 टाइम आरती ज़रूर करिएगा। मतलब बाबा की आरती बाबा को बहुत प्रिय है तो उसे खूब अच्छे से वो आरती करिएगा। हो सके सुबह शाम तो दोनों टाइम करिए, और आपको लगे कि नहीं मैं 2 टाइम नहीं कर सकता तो 1 टाइम करिए। अब यहाँ आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या हम व्रत कथा पढ़ रहे हैं उसके साथ ही आरती करना ज़रूरी है या फिर हम सुबह में व्रत कथा और शाम में आरती। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जब कंफर्टेबल लगे तब करिए, पर कोशिश कीजिए कि जब व्रत कथा पढ़ रहे हैं तो आरती एक तरह से समाप्ति होती है तो एक ही साथ उसे करने की कोशिश करिए। ना हो तो आप 2 टाइम में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा की व्रत उसके बाद आपको क्या करना है, हर गुरुवार कम से कम एक जीव जंतु इंसान किसी को भी खाना खिलाइए, कुछ भी खिलाइए पर खिलाइए ज़रूर। और बाबा को जो आप प्रसाद अर्पित करेंगे जनरली उसमें आप फ्रूट्स रख सकते हैं, तो जो भी फ्रूट्स आप रखेंगे उसे दिन भर रहने दीजिए, ढक के रख दीजिए, अच्छे से एकदम हाइजीन मेंटेन करिए। और उसे शाम में जो है घर के सारे सदस्यों को, अगर आप 2 बार आरती कर रहे हैं तो दोहरी आरती दूसरी वाली आरती के बाद जो है वो सबने डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। साई व्रत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप किसी को खाना खिलाएं। पक्षियों के लिए दाना डाल सकते हैं तो वो डालिए, गाय के लिए पानी रख सकते हैं, गौ माता के लिए तो वो करिए, जो कर सकते हैं पर वो करिए। और हो सके तो मंदिर जाएं, किसी को भूखे को देखे तो खाना खिला दें। बाबा अन्नदान पर बहुत एम्फेसाइज़ करते हैं तो अगर वो कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। और मैंने पहले एक बात रिपीट कर दी, आप 5, 7, 9, 11 या 21 गुरुवार कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं या कोई भी कारण से हम कंटिन्यूएशन में नहीं कर पाए तो क्या हमारा व्रत टूट जाएगा? देखिए बात ऐसी है ना कि 21 गुरुवार कोई करते हैं या 5 भी करते हैं तो पॉसिबल कभी कभी नहीं हो सकता है कि आप एक कंटिन्यूएशन में करें। तो अगर ब्रेक हो भी रहा है तो ऐसा नहीं कि फिर 0 से काउंट होगा या 1 से। तो वैसे साई व्रत को पूरी भी नहीं हो पाएगी। साई व्रत का रूल ऐसा है कि आप सिंपल जितने थर्सडेज आप करें उतने थर्सडेज को काउंट करते जाइए फर्स्ट थर्सडे से, और जब मिस हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर जब कंटिन्यू करेंगे तो 1, 2 और फिर मान लीजिए मिस हो गया एक थर्सडे तो फिर अगले थर्सडे को 3rd काउंट करिएगा, ठीक है? आपने यही करना है। और जब अब आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 गुरुवार किए तो जो 5वां गुरुवार होता है तो आपने एक्चुअली मैंने ऑडियो पॉज कर दिया था इसलिए मैं ये सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ, आई डोंट नो मैंने क्या बोला था। मान लीजिए आपने 5 गुरुवार का संकल्प लिया हो, वैसे पता है 1 गुरुवार का व्रत भी होता है,
ये भी मेरे घर पर किसी ने किया था, ये चीज़ मैं भूल गई थी बताना। तो उस दिन ही आपने उद्यापन फिर करना रहता है, बट एक गुरुवार रेयरली ही होता है, 5 गुरुवार मिनिमम करिए। तो जब आप उद्यापन करेंगे तो वो जो लास्ट थर्सडे होगा, जैसे 5वां गुरुवार हो गया आपका, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है, मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, वरना सब लोग बहुत कन्फ्यूजन्स, बहुत डाउट्स के साथ आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज लेकर। तो अब जब लास्ट थर्सडे है तो उस दिन आपको वो जो सिक्का है वो, और उसके साथ आपको व्रत कथा की किताबें कम से कम 9 किताब ले जाइए, 9, 11, मिनिमम 9 बुक्स ले जाइए, और फिर मैक्सिमम आपको जितना मन है आप उतने बुक्स ले जाइए, और ले जाकर जो है वो मंदिर में उस कॉइन के साथ, रिमेंबर दैट कॉइन जो आपने पहले गुरुवार को संकल्प के रूप में लिया था, वो ले जाएं मंदिर, और ले जाकर पंडित जी को दें। अगर आपके वहाँ के जो मंदिर के पंडित जी हैं वो कोई वो एक मंत्रा होती है वो चैंट कराते हैं तो सही है, नहीं भी कराते हैं फिर भी आप दूसरा ये कर सकते हैं कि बाबा के चरण पादुका पर या फिर उनकी जो दान पेटी है उसमें उस कॉइन को डाल दें, और वो बुक्स को कुछ फ्रूट्स के साथ चढ़ाएं, और उसके बाद जितनी बुक्स ले गए, रिमेंबर आप जितने लोगों को ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो वो जब जब व्रत करेंगे तो वो उसकी ब्लेसिंग आपको बहुत मिलती है। इवन कोई आपके दिए हुए उस बुक से, बाबा की कृपा से उससे कुछ भी पढ़ रहा है ना, तो आपको बहुत कृपा मिलती है। तो वो आप जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके उतने लोगों को करिए, और उसके साथ एक मीठा फल ज़रूर बांटिए, ज़रूर उसके साथ एक मीठा कुछ भी, फ्रूट्स हो या स्वीट्स हो, मिठाई भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब इसके अलावा आपको थर्सडे, जो लास्ट थर्सडे होगा, उस दिन आपको ये भी करना है कि आपको कुछ लोगों को खाना खिलाना होगा, जिसको प्रॉपर मील कहते हैं ना, अच्छे से खाना खिलाना, अच्छे से खिलाना होगा, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। देखिए अब आपके सामर्थ्य के हिसाब से वो होता है, पर मिनिमम एक इंसान को ज़रूर खिलाइए। हो सके तो 9 लोगों का बना के ले जाइए, हो सके तो 11 लोगों का ले जाइए, पर एक इंसान मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 5 लोगों का कर सकते हैं तो 5 लोगों का करिए, पर ना अपने पूरी भक्ति भाव से उस खाना को पकाइए, उस प्रसाद को बनाइए, उदी हो तो उदी डालकर बनाइए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप मीठा किसी को कितना भी क्यों ना खिला देंगे ना, तो भी नमक हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे टेस्ट बड को उसकी बेहद ज़रूरत होती है। तो ये मत सोचिए कि भगवान का भोग लग रहा है तो वो मीठा नहीं बनेगा, 56 भोग में सब कुछ होता है ना। और आई थिंक आप कहीं की भी बात कर ले, हर जगह मीठा नमकीन सब कुछ खिलाया जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसमें कोई भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आप खाना खिलाएंगे वो चावल दाल हो, पूरी सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, तो डेफिनेटली आप मीठा फ्रूट्स तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, या स्वीट्स मिठाइयाँ कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, पर जो आप प्रॉपर खाना खिलाएंगे, जो भूखों को खाना खिलाने कहा जाता है, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप उस इंसान, बस वो भूखा होना चाहिए, तो कुछ भूखों को भूखे लोगों को खाना खिलाना है आपने। तो फिर वो जो आप करेंगे ना, उसमें नमकीन ज़रूर रखिएगा, और उसके साथ अगर पॉसिबल हो तो मीठा भी रखिए। तो ये जो लास्ट थर्सडे होता है ना उद्यापन का, ये एक फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट करिएगा, एज इफ़ कि वो एक उत्सव है, और वो प्रसाद जो है सबको दीजिएगा, खुद भी अपने घर पर भी लीजिएगा। और जो थर्सडे के व्रत करेंगे उन लोगों से एक बात मुझे कहना है, एक स्पेशल बात, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्सडे आपको कोशिश करना है कि आप बुरा नहीं सोचेंगे, आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे। मतलब ये मैं वापस नेगेटिव वाला वो जो बहुत बार वीडियोस कर दिया है उस पर नहीं बोल रही हूँ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस व्रत कि आप उस दिन नेगेटिव सोचने से बचेंगे। उस दिन आपको ख्याल में बाबा को रखना है जितना हो सके, और उस एक दिन आपको जो है वो झूठ बोलने से बचना है, कोशिश करना है। बाकी तो जहाँ एसेंशियल होगा तो वहाँ पे बाबा ही आपसे कुछ चीज़ें करवाएंगे जो भले के लिए होगा, पर अपने तरफ से गलत काम से बचना है जितना भी पॉसिबल हो सके। तो ऐसा ही गुरुवार का व्रत का नियम है। मैंने बहुत लंबा, बहुत डिटेल्ड वीडियो किया है। आई थिंक इसके बाद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। एक ओवरऑल जो भी रूल है वो मैंने बता दिया है, और जो है ना वो गुरुवार की जो व्रत कथा की बुक्स हैं उन्हें आप
देखिए, जो लोग इंडिया में रहते हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो बाहर रहते हैं ना, जो लोग इंडिया में नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज़ है जहाँ ये चीज़ अलाउड नहीं है, परमिसिबल ही नहीं है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो कि अगर आप किसी को इंडिया में जानते हैं जो ये आपके बदले ये काम करते हैं, जिसको विश्वास हो, तो आप उसे मान लीजिए 1000 रुपये भी भेज सकते हैं। 1000 रुपये में आराम से सब कुछ हो जाएगा। जो एक जैसे मैं अगर पटना की बात करूँ तो यहाँ पर वो जो बुक्स मिलती है ना, वो आई सपोज़ 11 या 12 रुपये की मिलती है। तो अगर कोई 9 किताब भी लेता है तो 108 रुपये में मिल जाएगा, वो 110 मानते हैं। और बाकी जो है वो बाकी उसमें ना पूरी सब्ज़ी स्वीट सब आराम से आ जाएगा। तो आप 1000 रुपये भी देंगे ना, मैं उद्यापन वाले दिन की बात कर रही हूँ कि आप उद्यापन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पर बैठकर वहाँ पूजा वगैरह कर लीजिए, और अन्नदान के लिए आप पैसे दे सकते हैं, जो करे, जो ऑथेंटिक इंसान हो। रिमेंबर दैट किसी भी आए गए ऐसे वैसे कहीं पर भी ऐसे नहीं देना है पैसा। अपनी मनी को सोच समझ के ही ट्रांजैक्शन करिए, वरना मत करिए, बचिए इस चीज़ से, ठीक है। ये वाला मैं अवेयरनेस हमेशा लगा देती हूँ। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि जैसे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हाँ इतना अमाउंट हो सकता है, 1000, 1100, इसमें आराम से सब कुछ हो जाता है। तो आप इस अमाउंट को जो है, आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की वैल्यू के हिसाब से आप उतने अमाउंट को जो है डोनेशन बॉक्स में किसी भी टेम्पल के डाल सकते हैं। आपके आसपास टेम्पल नहीं है तो कोई भी जो रिलीजियस प्लेस हो जिसको आप मानते हो, तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। इवन इंडिया में जिनके आसपास बाबा की मंदिर नहीं है तो वो किसी अन्य मंदिर में भी इस अमाउंट को डाल सकते हैं, अगर वो उद्यापन नहीं करने का सामर्थ्य रखते हैं। मतलब कुछ भी कारण से लेने वाले लोग नहीं हो या मंदिर नहीं हो, कुछ भी हो, तो आप वो कर सकते हैं। तो वैसे केसेस में कोशिश करिएगा कि 1-2 लोगों को साई व्रत करने के लिए अपने तरफ से मोटिवेट करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप बुक्स नहीं डाल रहे हैं, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह आप मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर मतलब मनी जो है आप डोनेशन बॉक्स में रख दे रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि कुछ लोगों को आप अपनी तरफ से साई व्रत के लिए बता सके, अपने फैमिली में या जिसको भी हो। और यदि आप किसी को पैसे दे रहे हैं जो बुक्स वगैरह लेकर बांट देंगे, तो फिर तो वो आपका काम हो ही जा रहा है, जो आपको अपनी तरफ से परफॉर्म करना है एज अ पार्ट ऑफ दिस साई व्रत। इस साई व्रत की एक और एसेंशियल बात पर मैं आती हूँ, जो मैं कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाता है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो, आप अच्छे से समझते हो। तो उसी चीज़ को समझते हुए अब मैं बता रही हूँ, जब भी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, जो भी आपने मांगा है, जिस दिन आपको रियलाइज़ हो कि हाँ मैंने ये चीज़ कही थी और मेरी ये चीज़ हो गई है, उस दिन जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ बाबा ने कृपा की है, आप अपना नाम लेकर या किसी अन्य भक्त का नाम लेकर भी लोगों के साथ बांटें उस लीला को। मैं यही नहीं कहती कि आप बंदे हैं हम साई के चैनल पर ही आकर बांटें। डेफिनेटली मैं लीलाएं सुनाने के लिए हूँ बाबा के आशीर्वाद से, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप यहीं पर आकर शेयर करें, इसी यूट्यूब चैनल पर, आप कहीं भी शेयर करें, पर उस लीला को लोगों को बताएं। चाहे आप अपने मुख से बताएं या आप शेयर करें और किसी प्लेटफॉर्म से हो सकता है वो कुछ वेबसाइट्स पर हो, कहीं पर भी हो, पर आपको जहाँ भी अच्छा लगे, जहाँ भी कंफर्टेबल लगे, जब ये हो तो उसके बाद इसे लोगों को बताएं ज़रूर। और इस प्रिंसिपल को ना हमेशा के लिए याद रखिएगा। इवन जब आप वो जो जाप का प्रोसेस होता है, जब आप उसमें भी संकल्प लेकर कर रहे हैं, तो उसके बाद भी इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रखिएगा। इस चीज़ को ज़रूर करिएगा, आप अवेयर करिएगा लोगों को। ये करना है, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका धर्म है, और यही एक पार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साई व्रत में आप जो मांगेंगे ना आपको मिलेगा। साई व्रत कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का कर सकता है, एक फैमिली भी, सारे छोटे बड़े सब मिलकर कर सकते हैं। एज नो बार यहाँ पर, ठीक है। और इस पूरे व्रत का मेन यही है कि आप वो व्रत कथा की बुक पढ़ें, आरती करें टाइम से, किसी भूखे को ज़रूर खिलाएं, ठीक है। बाबा उससे बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये सब आपको करना है, और जो भी पॉसिबल हो, जितना हो उतना करें। जो नहीं हो रहा है तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं।
बाबा के नियम कानून कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, वो बस भक्ति श्रद्धा विश्वास से जुड़े हुए रहते हैं, तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी के साथ जय साई राम।